पद्मावत का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिमाग में क्या आता है? भव्य महल, तलवारों की झंकार और एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक युद्ध। बिल्कुल। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो केवल इतिहास के पन्नों या फिर तलवारों की लड़ाई तक ही सीमित नहीं है। जी, आज हम 16वीं शताब्दी के इस महाकाव्य का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, और हमने जो अध्ययन सामग्री, विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा के नोट्स और विभिन्न ऐतिहासिक शोध पत्र खंगाले हैं, उनके आधार पर जो तस्वीर सामने आती है वो बहुत ही अलग है। बहुत अलग, और सच कहूं तो काफी विचारणीय भी हैं। आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा मिशन है, वो ये समझना है कि कैसे एक कवि ने एक ऐतिहासिक घटना और एक लोक कथा को आपस में गूंथ कर एक ऐसा रूपक तैयार कर दिया जो प्रेम और आत्मा की सबसे गहरी सच्चाइयों को उजागर करता है। एकदम सही बात है। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत प्रासंगिक है कि ये सिर्फ किसी राजा रानी की एक पुरानी प्रेम कहानी या कोई नीरस इतिहास का पाठ नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब आज के समय में जब हर तरफ से सूचनाओं की बाढ़ सी आई हुई है, हाँ, और हम लगातार जानकारियों के भारी बोझ तले दबे रहते हैं, तो ये चर्चा उस शोर से बचते हुए ये समझने का एक बेहतरीन तरीका है कि कैसे दुनिया की सबसे बेहतरीन कहानियां अपने भीतर बहुत ही गहरे दार्शनिक रहस्य छिपाए रखती हैं। वही तो, बेहतरीन कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो इंसान को इंसान होने का असल अर्थ समझाती हैं। मैं सच में बहुत उत्सुक हूं इस पर बात करने के लिए। ये उत्सुकता लाजमी है। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सदियों बाद आज भी ये रचना साहित्य और इतिहास में एक बहुत बड़े मील के पत्थर के रूप में खड़ी है। इस रचना के पीछे का जो दिमाग है वो अपने आप में शोध का एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इस महाकाव्य के रचनाकार की दुनिया में चलते हैं। हाँ, बात हो रही है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर हम समय काल देखें तो 1540 के आसपास, यानी जब दिल्ली के तख्त पर शेरशाह सूरी का शासन था, तब ये रचना सामने आई। और दिलचस्प बात यह है कि इसे अवधी भाषा में और दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। शोध सामग्री ये भी बताती है कि इसमें कुल 653 दोहे हैं और हर 7 अर्धाली के बाद एक दोहा आता है। हाँ, ये उस समय की एक बहुत ही अनोखी शैली थी। जायसी ने इस महाकाव्य को मसनवी शैली के प्रभाव के साथ भारतीय परंपरा में ढाला था। एक मिनट, जो लोग साहित्य के छात्र नहीं हैं उनके लिए ये मसनवी शैली और ये अर्धाली क्या होती है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझना जरूरी है ताकि इस पूरी काव्य की बुनावट समझ में आ सके। ये बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, मसनवी असल में फारसी काव्य की एक शैली है जिसमें पूरी कहानी को एक ही मीटर या कहें कि छंद में लिखा जाता है और हर पंक्ति में तुकबंदी होती है। अच्छा, तो जायसी ने फारसी से प्रेरणा ली? मतलब उन्होंने फारसी शैली का ढांचा लिया, लेकिन उसमें जो आत्मा थी वो पूरी तरह से भारतीय डाल दी। उन्होंने संस्कृत या फारसी के बजाय विशुद्ध लोक भाषा का प्रयोग किया, मतलब आम लोगों की अवधी भाषा। बिल्कुल। और रही बात अर्धाली की, तो उसका मतलब है चौपाई की आधी पंक्ति। जायसी ने एक कड़ा नियम बनाया कि हर 7 अर्धाली यानी चौपाई की 7 अर्ध पंक्तियों के बाद एक दोहा आएगा। तो ये एक बहुत ही व्यवस्थित ढांचा था। हाँ, एक ऐसा व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढांचा था जिसने इतनी लंबी कहानी को कंठस्थ करने और गाने में बहुत आसान बना दिया। मतलब उन्होंने एक विदेशी ढांचे में देसी मिट्टी की महक डाल दी। हाँ। ताकि उनकी बात सीधे आम जनमानस तक पहुंच सके। ये वाकई कमाल की बात है। जी। लेकिन जायसी के जीवन का एक किस्सा बहुत ही ध्यान खींचने वाला है जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज है। वो शेरशाह सूरी के दरबार वाला किस्सा? हाँ, वही। ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार जायसी दिखने में बहुत साधारण, बल्कि कहें तो शारीरिक रूप से थोड़े कुरूप थे। बचपन में हुई किसी बीमारी के कारण उनकी एक आंख और एक कान काम नहीं करता था। जी। और एक बार जब वो शेरशाह सूरी के दरबार में गए तो वहां के लोग और खुद बादशाह उनके इस रूप को देखकर हंसने लगे। ये कितनी अजीब बात है ना, ये कितने बड़े कवि का ऐसा अपमान। और यहीं पर जायसी ने जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि उन्होंने पूरे दरबार को शांत कर दिया। उन्होंने बिना किसी डर के पूरे आत्मविश्वास और बेबाकी से शेरशाह सूरी से एक सवाल पूछा, मोही का हस्सी की कोई रही।
इसका अर्थ अगर मैं सही समझ रही हूँ तो वो पूछ रहे थे कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। एग्जैक्टली सही। यहाँ कुमार का तात्पर्य उस ईश्वर से है जिसने इस नश्वर शरीर को गढ़ा है। ये एक वाक्य इतना गहरा और दर्शन से भरा था कि पूरी सभा और खुद बादशाह शेरशाह शर्मिंदा हो गए। ये सवाल सिर्फ आत्मविश्वास का नहीं था, ये दिखाता है कि वो इंसान दुनिया को किस नजरिए से देख रहा था। उसे अपने शरीर की कोई परवाह नहीं थी। बिल्कुल। और इस नजरिए को गहराई से समझने के लिए हमें उनकी पृष्ठभूमि देखनी होगी। जायसी असल में एक सूफी संत थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि वो सैयद अशरफ और शेख बुरहान जैसे महान सूफी संतों के अनुयायी थे। जी। और सूफी दर्शन में इस बाहरी रूप रंग का, इस हाड़ मांस के शरीर का कोई मोल नहीं होता। असली चीज वो है जो भीतर है। जायसी के भीतर एक बहुत ही तीव्र आध्यात्मिक प्रकाश था, जिसे उन्होंने प्रेम की पीर कहा है। प्रेम की पीर यानी प्रेम का दर्द? हाँ, साहित्य में जायसी को प्रेम की पीर का कवि ही माना जाता है। इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय प्रेम के सामने उनकी शारीरिक अपूर्णता बहुत ही छोटी और बेमानी बात थी। मतलब सूफी मानते हैं कि बाहरी आवरण सिर्फ एक धोखा है, असली सत्य तो भीतर की रोशनी है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। चलिए अब इस उलझी हुई ऐतिहासिक और साहित्यिक गांठ को थोड़ा और खोलते हैं। जी बिल्कुल। ये महाकाव्य, इतिहास और कल्पना का एक बहुत ही अद्भुत संगम है। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी के ढांचे को बहुत ही बारीकी से परखा है। उनके अनुसार पद्मावत को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांटा जा सकता है। और वो 2 हिस्से कहानी के मूल स्वभाव को ही बदल देते हैं। हाँ, इसका जो पहला आधा हिस्सा है वो पूरी तरह से काल्पनिक या किसी पुरानी लोक कथा पर आधारित लगता है। जैसे राजा रतन सेन का हीरामन तोते के मुंह से रानी पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य के बारे में सुनना, और फिर उस तोते की बात सुनकर राजा का राजपाट छोड़कर एक योगी का भेष धारण करना, 7 समंदर पार करके सिंघल द्वीप जाना और अनगिनत कष्ट सहकर पद्मावती को पाना। ये पूरा का पूरा हिस्सा जादू, तिलिस्म और फैंटेसी से भरा हुआ है। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है वो पूरी तरह से ऐतिहासिक घटनाओं के इर्द गिर्द घूमता है, जहां दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। ये विभाजन इस काव्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से ऐतिहासिक साक्ष्यों की बहस शुरू होती है। ऐतिहासिक साक्ष्यों का परीक्षण करना यहाँ काफी दिलचस्प हो जाता है। अगर इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो कर्नल टॉड ने राजस्थान का इतिहास में और अबुल फजल ने आईने अकबरी में राजा रतन सेन, रानी पद्मिनी और अलाउद्दीन के इस आक्रमण का विस्तार से जिक्र किया है। तो मतलब आक्रमण की बात तो सच है? हाँ, ये तथ्य ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है कि 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर भारी लाव लश्कर के साथ हमला किया था। लेकिन यहाँ एक ऐतिहासिक उलझन है। हमें अध्ययन सामग्री के आधार पर दोनों पक्षों को देखना होगा और निष्पक्ष रहना होगा। कई विद्वानों का ये भी मानना है कि अमीर खुसरो और ज़ियाउद्दीन बरनी जैसे समकालीन इतिहासकार जो उस दौर में मौजूद थे, उन्होंने कहानी के स्वरूप की पुष्टि नहीं की है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। खुसरो तो खुद उस युद्ध में अलाउद्दीन की सेना के साथ चित्तौड़ में मौजूद थे। वही तो, फिर भी उन्होंने अपने किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में पद्मिनी या पद्मावती नाम का कोई जिक्र नहीं किया है। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा तथ्य है। अमीर खुसरो ने युद्ध का वर्णन किया है, जीत का वर्णन किया है, रक्तपात का वर्णन किया है, लेकिन किसी रानी पद्मावती के लिए लड़े गए युद्ध जैसी बात का उल्लेख उनके समकालीन इतिहास में कहीं नहीं मिलता। तो अगर जो लोग उस समय युद्ध के मैदान में मौजूद थे उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया, तो फिर जायसी ने 240 साल बाद ये पूरी कहानी कहाँ से रची? क्या उन्होंने जानबूझकर इतिहास के साथ आज़ादी ली थी ताकि वो अपनी बात कह सके? जी हाँ, एक महाकाव्य की रचना करते समय कवि के पास ये रचनात्मक आज़ादी होती है और जायसी ने इसका पूरा उपयोग किया। मतलब उन्होंने अपनी कहानी को फिट करने के लिए इतिहास में बदलाव किए। उन्होंने इतिहास को मोड़ा है ताकि उनकी कहानी का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव है वो गहरा हो सके। उदाहरण के लिए, ऐतिहासिक रूप से अलाउद्दीन का चित्तौड़ का घेरा असल में केवल 6 महीने का था। सिर्फ 6 महीने? लेकिन जायसी ने इसे महाकाव्य में 8 साल का लंबा घेरा बताया है। 8 साल? मतलब वो इस संघर्ष को और भी बड़ा, थका देने वाला और भयंकर दिखाना चाहते थे। बिल्कुल। और सिर्फ घेरा ही नहीं, कहानी के अंत में भी बहुत बड़ा रचनात्मक बदलाव किया गया है।
अगर ये एक आम ऐतिहासिक कहानी होती तो शायद दिखाया जाता कि राजा रतन सेन की मृत्यु अलाउद्दीन के हाथों हुई, क्योंकि अलाउद्दीन एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली शासक था। लेकिन जायसी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दिखाया है कि राजा रतन सेन की मृत्यु अलाउद्दीन से लड़ते हुए नहीं होती, बल्कि कुंभलेनर के राजा देवपाल के साथ हुए एक द्वंद्व युद्ध में होती है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा समाजशास्त्रीय कारण है। 1540 के आसपास जब जायसी ये लिख रहे थे, समाज में राजपूतों के सम्मान और उनकी आन का बहुत महत्व था। तो एक नायक को खलनायक के हाथों हारता हुआ नहीं दिखाया जा सकता था। सही कहा, राजा का देवपाल से लड़ना राजपूती स्वाभिमान को बचाता है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ के किले में प्रवेश करता है, तब तक राजा की मृत्यु हो चुकी होती है और पद्मावती जौहर कर चुकी होती है। मतलब अलाउद्दीन को अंत में सिर्फ राख मिलती है। हाँ, और ये दिखाता है कि सांसारिक ताकत और छल कपट आध्यात्मिक पवित्रता को कभी छू नहीं सकते। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक कवि ने एक ऐतिहासिक युद्ध उठाया, उसमें एक बोलने वाले तोते को डाला, एक काल्पनिक द्वीप की यात्रा जोड़ दी। आखिर इस कहानी का असली अर्थ क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, इस पूरी कहानी को सिर्फ एक सतह से ऊपर उठकर देखें, तो ये दरअसल एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रूपक है, जिसे हम साहित्य की भाषा में एलिगोरी कहते हैं। बिल्कुल, जहां हर पात्र किसी और चीज का प्रतीक होता है। जायसी ने खुद महाकाव्य के अंत में इस रहस्य को खोला है। उन्होंने बताया है कि इस कहानी का हर पात्र और हर स्थान हमारे ही अस्तित्व का, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक हिस्सा है। चलिए इसे एक एक करके डिकोड करते हैं। जायसी कहते हैं कि चित्तौड़ असल में मानव शरीर है, और उस चित्तौड़ का राजा यानी राजा रतन सेन हमारा मन है। मतलब मन हमेशा कुछ ऐसा पाना चाहता है जो उसकी पहुंच से दूर हो, जैसे राजा अपना राजपाट छोड़कर सिंघल द्वीप जाना चाहता था। एकदम सटीक। और सिंघल द्वीप कोई भौगोलिक जगह नहीं है, बल्कि वो इंसान का हृदय है। मन को शरीर छोड़कर हृदय तक की यात्रा करनी पड़ती है। और उस हृदय में वास करती हैं पद्मावती। तो पद्मावती यहाँ किसका प्रतीक है? पद्मावती शुद्ध सात्विक बुद्धि या स्वयं परमात्मा का प्रतीक है। मन हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहता है। लेकिन मन को ये रास्ता कौन दिखाता है? कहानी में तो राजा को हीरामन तोता रास्ता दिखाता है। वही तोता असल में गुरु है। बिना गुरु के ज्ञान के मन कभी हृदय तक और परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु ही वो मार्गदर्शक है जो बताता है कि परमात्मा का रूप कैसा है और वहां तक पहुंचने का मार्ग कितना कठिन है। ये बहुत ही गहरा दर्शन है। और जो पीछे छूट गया उसका क्या? राजा की पहली पत्नी नागमती। नागमती दुनिया के धंधे और सांसारिक मोह का प्रतीक है। वो मन को बांध कर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मन वैरागी होकर परमात्मा की खोज में निकले। और जो दरबार से निकाला गया पंडित था राघव चेतन, और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। राघव चेतन वो शैतान या बुरी प्रवृत्तियां हैं जो इंसान को भटकाती हैं, और दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है। माया जो उस ईश्वरीय सत्ता को अपने बल से छीनना चाहती है। हाँ, लेकिन अंत में उसके हाथ सिर्फ राख लगती है। ये नजरिया तो पूरी कहानी को ही पलट कर रख देता है। मतलब जो लौकिक प्रेम या एक राजा और रानी का सांसारिक प्यार दिख रहा है, वो असल में अलौकिक प्रेम यानी ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का सिर्फ एक साधन है। जी, राजा रतन सेन का राजपाट छोड़कर एक योगी बन जाना, 7 समुद्र पार करना और हर तरह का शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना, ये सब दरअसल उस आत्मा की तपस्या है। वो आत्मा जो अपने परमात्मा से मिलने के लिए हर संसारिक बाधा को पार कर जाना चाहती है। सूफी दर्शन में इसे लौकिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम तक का सफर कहा जाता है। आत्मा अपने अंश यानी परमात्मा से अलग होकर व्याकुल है और गुरु के मार्गदर्शन में वो कठिन तपस्या करके वापस उसी में विलीन होना चाहती है। मतलब दुनियावी प्यार केवल एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। बिल्कुल सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस आध्यात्मिक यात्रा की बात कर रहे हैं जहाँ राजा रूपी मन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, तो हमें उस पहलू को नहीं भूलना चाहिए जो पीछे छूट गया है, यानी दुनियादारी, जो नागमती है। हाँ, और यहीं से जन्म होता है हिंदी साहित्य के सबसे दर्दनाक और खूबसूरत हिस्से का, जिसे नागमती विरह खंड कहा जाता है। नागमती का ये विरह वर्णन कोई साधारण दुख नहीं है। जब राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में योगी बनकर चित्तौड़ से चले जाते हैं, तो पीछे उनकी पत्नी नागमती जिस दर्द से गुजरती है, उसे साहित्य में अलगाव की सबसे अनूठी और मार्मिक अभिव्यक्ति माना जाता है। जायसी ने प्रकृति और मानवीय भावनाओं का जो मानवीकरण किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि वर्णन बहुत ही विशिष्ट और विस्तृत है। जायसी लिखते हैं कि नागमती के रोने
और उसकी विरह की आग इतनी भयंकर है कि उसके पास से गुजरने वाले पक्षी भी उस आग की आंच से जलकर काले हो जाते हैं। और पेड़ों के पत्ते उस दुख की तपिश से झड़ जाते हैं। और सबसे मार्मिक दृश्य वो है जहां बताया गया है कि नागमती की आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा है, और जब वो खून के आंसू धरती पर गिरते हैं तो लाल रंग के बीजों का ढेर बन जाते हैं, जिन्हें घुंची कहा जाता है। ये अतिशयोक्ति अलंकार का चरम है, लेकिन ये उस पीड़ा की गहराई को सामने लाता है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। यहाँ जायसी ने 12 मासा और षट ऋतु का बहुत ही बेहतरीन उपयोग किया है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं उनके लिए बता दूं कि 12 मासा यानी साल के 12 महीनों का वर्णन और षट ऋतु यानी 6 ऋतुओं का वर्णन। जायसी ने एक एक महीने का नाम लेकर लिखा है कि जेठ की चिलचिलाती धूप नागमती को कैसे जलाती है और सावन की झमाझम बारिश उसके अकेलेपन को कैसे और डरावना बना देती है। कवि ने दिखाया है कि कैसे हर बदलता मौसम और हर तीज त्योहार नागमती के इस दर्द को कम करने के बजाय और बढ़ा देते हैं। जब पूरी दुनिया उत्सव मना रही होती है तब एक विरही का दुख और भी असहनीय हो जाता है। प्रकृति नागमती के घावों पर मरहम नहीं लगाती बल्कि नमक छिड़कती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक सूफी महाकाव्य में जिसका मुख्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वहां एक सांसारिक पत्नी के इस दर्द को इतनी अहमियत क्यों दी गई? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। सूफीवाद में विरह या अलगाव का बहुत बड़ा महत्व है। सूफी मानते हैं कि बिना विरह की भट्टी में जले प्रेम कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो नागमती का ये दुख कोई साधारण सांसारिक वासना या किसी दूसरी औरत से ईर्ष्या नहीं है। नहीं, ये एक सात्विक और पवित्र आग है। जब तक आत्मा इस विरह की आग में जलकर अपने भीतर के अहंकार को, अपने मैं को राख नहीं कर देती, तब तक वो उस परम सत्ता को पाने के योग्य नहीं बन सकती। ये पीड़ा असल में आत्मा को मांझने की प्रक्रिया है, और ये पीड़ा की आग जितनी गहरी है वो सौंदर्य भी उतना ही बड़ा होना चाहिए जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल। पद्मावती के सौंदर्य को एक खास नाम दिया गया है, पारस रूप। मतलब एक ऐसा रूप जिसकी सिर्फ परछाई छूने भर से ये पूरी सृष्टि खूबसूरत या कहें कि स्वर्ण की हो जाती है। पारस वही पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोहे को सोना बना देता है। जायसी ने पद्मावती के रूप का वर्णन करते हुए सिर्फ एक सुंदर स्त्री का खाका नहीं खींचा है। पद्मावती यहाँ स्वयं ईश्वर का असीम सौंदर्य है। में दर्पण के अंदर पद्मावती की सिर्फ एक परछाई देखता है तो वो उस असीम सौंदर्य की ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाता और मूर्छित होकर गिर पड़ता है। और एक और दृश्य है जहां पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए कदम रखती है। जायसी लिखते हैं कि उसके निर्मल शरीर के स्पर्श से उस सरोवर का पानी भी हमेशा के लिए पवित्र हो जाता है। उसके रूप की आभा से ही सूर्य और चंद्रमा को रोशनी मिलती है। ये पारस रूप इस बात का प्रतीक है कि ईश्वरीय प्रकाश की एक झलक ही इंसान के होश उड़ाने और पूरी सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए काफी है। और इस रचना की अहमियत को सिर्फ साहित्यकारों ने ही नहीं माना है। बिल्कुल नहीं, बड़े बड़े विचारकों ने इसका लोहा माना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में मलिक मोहम्मद जायसी और अब्दुल रहीम खान खाना का बहुत आदर के साथ जिक्र किया है। हाँ, स्रोतों के अनुसार उन्होंने इन्हें अकबर के समय के महानतम कवियों के रूप में याद किया है। हालांकि तकनीकी रूप से जायसी शेरशाह सूरी के समय के थे, लेकिन नेहरू जी का ये उल्लेख इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करता है कि पद्मावत की ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्ता कितनी गहरी और दूरगामी है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो सदियों तक विचारकों को प्रभावित करता रहा। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि पद्मावत केवल एक युद्ध, एक घेराबंदी या एक राजा रानी की प्रेम कहानी का दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल, ये 16वीं सदी के भारत का एक ऐसा जीवंत और धड़कता हुआ दस्तावेज है जिसमें राजपूती आन बान और मर्यादा, ठेठ अवधि लोक संस्कृति की मिठास और सूफी रहस्यवाद का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलता है। जायसी ने लौकिक प्रेम की सीढ़ी बनाकर हमें अलौकिक प्रेम की छत तक पहुंचाने का जो काम किया है वो साहित्य के इतिहास में सच में दुर्लभ है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जरा विचार करने वाली बात है, यदि 16वीं सदी का एक कवि एक ऐतिहासिक युद्ध, एक महल की साजिश और एक त्रासदी का इस्तेमाल करके आत्मा के मुक्ति और ईश्वर से मिलन का इतना गहरा पाठ पढ़ा सकता है, तो आज के इस आधुनिक दौर में, हाँ, आज के दौर में जो कहानियां या फिल्में हमारे आसपास हैं,
जो हम देख और सुन रहे हैं, क्या उनमें भी कोई ऐसा छिपा हुआ गहरा संदेश है जिसे शायद हम सिर्फ मनोरंजन के शोर में नजरअंदाज कर रहे हैं? ये वाकई में गहराई से सोचने वाला सवाल है। अगली बार जब कोई बहुत लोकप्रिय कहानी सामने आए, तो सुनने वालों को एक पल के लिए रुककर ये विचार जरूर करना चाहिए कि उस कहानी का असली हीरामन तोता क्या कहना चाह रहा है। उस छिपे हुए अर्थ को खोजना ही तो ज्ञान की असली यात्रा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही।